सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप सबको ये पता लग जाएगा कि क्या आपके मेरिट्स जो हैं और आप लोगों के जो एग्रीगेट्स हैं वो मेरिट लिस्ट से ऊपर आ रहे हैं और क्या आपका अपनी डिजायर्ड डिग्री में एडमिशन हो जाएगा या नहीं। सो ये वीडियो आप लोगों ने एंड तक लाजमी तौर पर देखनी है। जी अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन व हज़रात, कैसे हैं यार? ठीक ठाक है, फिटफाट है। वी आर फाइनली बैक विद अनदर व्लॉग और आज की इस वीडियो के अंदर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द मोस्ट डिमांडिंग वीडियो दैट वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द क्लोजिंग मेरिट्स ऑफ कॉमसर्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कैंपस। जी बिल्कुल, आज की इस वीडियो में हम कॉमसर्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कैंपस के क्लोजिंग मेरिट्स के बारे में बात करेंगे, पिछले साल के मेरिट से कंपेयर भी करेंगे और इसी के साथ साथ अब 20 और 21 जुलाई का भी रिजल्ट आ गया, जिसका मतलब है कि कॉमसर्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के तमाम रिजल्ट्स अब आ चुके हैं। तो आप अपना बखूबी एग्रीगेट निकाल के ये चीज चेक कर सकते हैं कि क्या मेरा मेरिट लिस्ट में नाम आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आप लोगों को मेरिट कैलकुलेट करना नहीं आता, मेरिट कैलकुलेट करने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया ना यार, गर्मी में वीडियो बना रहा हूं तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, प्यारा सा कमेंट कर दो। अगर आप लोगों को अपने एग्रीगेट्स कैलकुलेट करना नहीं आते तो आप मुझे अपने कमेंट सेक्शन में मैट्रिक के, एफएससी के और एनटीएस के मार्क्स बताएं, मैं आप लोगों को अपना एग्रीगेट बता दूंगा और उस एग्रीगेट को निकालने के बाद आप इससे वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या जो मेरिट मैं बताने जा रहा हूं और जो आपका एग्रीगेट बन रहा है, क्या आप जो अपनी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं क्या हो भी सकता है एडमिशन या नहीं हो सकता। तो ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 पे मैं ये बात करूंगा कि क्या कॉमसर्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद अपनी चौथी मेरिट लिस्ट इशू करने जा रही है या नहीं करने जा रही। तो जी 75 to 80% चांसेस हैं कि कॉमसर्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद अपनी चौथी मेरिट लिस्ट इशू करने जा रही है। अब ये खुशी की बात भी आप कह लें, लेकिन मैं आपको इस बारे में बखूबी बता दूं और इस बारे में क्लियर कट ये बात बता रहा हूं कि चौथी मेरिट लिस्ट इनडायरेक्ट तरीके से निकलेगी। इनडायरेक्ट तरीके से इशू करने का मतलब ये है कि जो लोग कहीं और अप्लाई करेंगे या फिर जो लोग अपना एडमिशन विड्रॉ करवा लेंगे या फिर जो लोग अप्लाई नहीं करेंगे, तो जो सीट बच जाएगी तो वो नेक्स्ट स्टूडेंट को, नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को या फिर नेक्स्ट कैंडिडेट को दे दी जाएगी। तो इनडायरेक्ट तरीके से चौथी मेरिट लिस्ट इशू की जाएगी, डायरेक्टली चौथी मेरिट लिस्ट आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगी। अब मैं सबसे पहले बात करता हूं, अच्छा ये चीज आप लोग ध्यान में रख लें कि स्प्रिंग में भी एडमिशन यूनिवर्सिटी में खुलते हैं, यानी कि अब से 2-3 महीने बाद भी एडमिशंस खुलेंगे जो कि नवंबर दिसंबर में खुलते हैं और स्प्रिंग में भी जो है वो क्लासेस होती हैं और स्प्रिंग के भी एडमिशंस में आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसका मतलब ये है कि साल में 2 दफा कॉमसर्ट यूनिवर्सिटी का कोई भी कैंपस एडमिशंस ओपन करता है। लेकिन सारी डिग्री स्प्रिंग में ऑफर नहीं की जाती, जैसे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री स्प्रिंग में ऑफर नहीं की जाती, इसी तरह कंप्यूटर इंजीनियरिंग की डिग्री सिर्फ और सिर्फ फॉल में और स्प्रिंग में ऑफर नहीं की जाती। सबसे पहले अभी जो मैं आप लोगों को मेरिट्स बताने जा रहा हूं, ये स्प्रिंग 2024 यानी कि अभी जो स्प्रिंग का सेशन पिछले साल का है उसके मेरिट्स बताने जा रहा हूं और फिर आप लोग जब कंपेयर करेंगे इन मेरिट्स को पिछले मेरिट से तो आप लोग खूब हैरान हो जाएंगे। बायो साइंसेस के डिपार्टमेंट में बीएस बायो इन्फॉर्मेटिक्स 60.79, बीएस बायो साइंसेस 51.33, बीएस केमिस्ट्री, गौर से सुनिएगा ताकि आप लोगों को पता चल सके जो आप उम्मीदें लगा रहे हैं क्या वो सही है या गलत। बीएस केमिस्ट्री 50.66, बीएस कंप्यूटर साइंसेस 87.49, बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 86.10, बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 86.00 फुल 86, बीएस साइबर सिक्योरिटी 84.96, बीएस डेटा साइंस 84.56, बीएस इकोनॉमिक्स 50.08, बीएस आईआर यानी कि बीएस इंटरनेशनल रिलेशन 60.72, बीएस साइकोलॉजी 61.64, बीएस मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्किल्स 61.43, बीएस इंग्लिश 50.41, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस 63.75, बीएस बिजनेस डाटा एनालिटिक्स 70.73, बीएस बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन 57.64, बीएस मैथमेटिक्स 52.03, बीएस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटिंग 60.63 और बीएस फिजिक्स 53.01। अब आप लोगों ने एक चीज इस लास्ट साल के मेरिट में नोट की है कि ना ही इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का मेरिट है, ना ही यहाँ पर कंप्यूटर इंजीनियरिंग का मेरिट है और ना ही यहाँ पर बीएस इलेक्ट्रॉनिक्स अलहदा से जो फील्ड है उसका मेरिट है। और आपने एक और चीज भी नोट की होगी कि यहाँ पर बहुत ही कम मेरिट्स हैं कि जिनका बहुत ही कम डिग्रीज हैं कि जिनका मेरिट 50% 50s की लाइन में हो, जबकि कॉमसर्ट यूनिवर्सिटी लाहौर कैंपस में ऑलमोस्ट 5 से 6 डिग्रीज ऐसी हैं, इवन के 7 डिग्रीज ऐसी हैं कि जिनका मेरिट 50% एग्जैक्ट 50% है। वो कौन कौन सी डिग्रीज हैं? वो केमिकल इंजीनियरिंग है, बीबीए है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, साइकोलॉजी है, इंग्लिश है, मीडिया एंड कम्युनिकेशन है, बीएस स्टैट्स विद डाटा साइंस है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथ्स है। ठीक है जी। अब मैं आप लोगों को एक और चीज बताने जा रहा हूं। अब मैं जो मेरिट्स आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये मेरिट्स इस दफा के
एक्सपेक्टेड मेरिट्स हैं और यही मेरिट्स ऑफिशियल तौर पर भी इशू किए जाएंगे। तो लिहाजा आपको इन मेरिट से अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या मेरा नाम आने जा रहा है या नहीं आने जा रहा। सबसे पहले मैं बात करूंगा कंप्यूटर इंजीनियरिंग वालों के लिए। कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए आपको सेफ साइड पर होने के लिए, क्योंकि कंप्यूटर इंजीनियरिंग वो फील्ड है जिसमें हर कोई जाना चाहता है सीएस के बाद, इसमें आपको सेफ साइड पे होने के लिए 84 से ऊपर मेरिट पे आना ज़रूरी है, यानी कि इसका मेरिट 84 अबव लाजमी तौर पर होगा। अब बात करते हैं डाटा साइंस के बारे में। आपने ये चीज़ नोट की कि डाटा साइंस का स्प्रिंग में यानी कि पिछले साल मेरिट 84.56 था, स्प्रिंग की बात करूं। और ये बात याद रखना कि स्प्रिंग के मेरिट्स फॉल से कम होते हैं। ये अभी जो चलेगा ये फॉल है, ठीक है। स्प्रिंग पिछला वाला है, स्प्रिंग कहते हैं जो दिसंबर में एडमिशन होते हैं, ठीक है जी, ये फॉल है। तो स्प्रिंग के मेरिट्स फॉल से कम होते हैं थोड़े से। डाटा साइंस 86.5 से ऊपर अपने आप को सेफ जोन में रखने के लिए 86.5 से ऊपर, ठीक है जी। साइबर सिक्योरिटी आपने देखा कि साइबर सिक्योरिटी का 84.96 है और इस दफा आप लोगों को ये 86 से ऊपर देखने को मिलेगा। BSAI पिछली दफा ये 86.10 था, इस दफा ये 87.2 से ऊपर आप लोगों को देखने को मिलेगा। SE और CS के बारे में भी बात करते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का 70s की लाइन में आप लोगों को देखने को मिलेगा और इसमें आपने टेंशन नहीं लेनी, ये मेरिट ड्रॉप होगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, मार्क माय वर्ड्स। BS इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स 67, अगेन इसका भी मेरिट ड्रॉप होगा। BS बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन 60, इसका भी मेरिट ड्रॉप होगा। पहली मेरिट लिस्ट में तो 60 से ऊपर ही रहेगा, लेकिन इसका मेरिट ड्रॉप होगा। BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, ये वो डिग्री है जो कि हर कोई करना चाह रहा है, डिमांड है 64 अबव। BS बायो साइंसेज 56%, BS केमिस्ट्री 55 से 56% के दरमियान होगा। BS बायो इन्फॉर्मेटिक्स 54%, BS फिजिक्स 53.4%, BS केमिस्ट्री 56%। अब BS केमिस्ट्री के जरा मैं आप लोगों को इधर बताता हूँ कि BS केमिस्ट्री का इधर क्या था। अच्छा, BS केमिस्ट्री ऑफर ही नहीं की जाती है स्प्रिंग में, ये भी बात आप लोग नोट डाउन कर लें, ठीक है जी। इसके अलावा हमारे पास BS केमिस्ट्री का मैंने आपको बता दिया 55 to 56%, BS बायो इन्फॉर्मेटिक्स 54%, BS फिजिक्स का 53%, BS केमिस्ट्री 56%, BS इंग्लिश 55%, BS मैथ्स 54%, BS इलेक्ट्रॉनिक्स 56 to 57%, BS रिमोट सेंसिंग एंड GIS 53%, BS ऑडिटिंग एंड टैक्सेशन 54% और BS साइकोलॉजी 54% और BS मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्किल्स 53%। अब मैं आता हूं BS मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, गौर से सुनना, BS SE और BS CS के बारे में। देखो भैया, अगर तो आप लोगों ने, मैं जरा आप लोगों को एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बात बताता हूँ, देखो पसीने से ये हालत होगी मेरी, सब्सक्राइब और लाइक कर दिया करो कि CS SE AI कंप्यूटर इंजीनियरिंग, DS डाटा साइंस और कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ये 6 वो डिग्रीज हैं कि जिनमें एडमिशन लेने के लिए आपके मेरिट 85 से 89 के दरमियान, 85 और 89 और इनके दरमियान होने चाहिए सेफ जोन में आने के लिए। ये चीज़ नोट कर लेना। इसके अलावा मैं आप लोगों को ये चीज़ बता दूं कि SE का जो मेरिट है वो इस दफ़ा 87 से ऊपर होगा। मार्क माय वर्ड्स, इस दफ़ा SE का मेरिट 87 से ऊपर होगा और इस दफ़ा जो CS का मेरिट है वो 88 से ऊपर होने जा रहा है। 88.2 से भी ऊपर होगा इस दफ़ा CS का मेरिट। लिहाजा CS में एस्पिरेंट्स CS वाले जो हैं, या तो उनका एग्रीगेट 88 हो या फिर 89 हो, तो फिर तो वेल एंड गुड है। लेकिन अगर उनका एग्रीगेट 86 में, 85 में या 84 में और वो कॉमर्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में CS की ख्वाहिशमंद रखते हैं, तो भाइयों मेरा मशवरा है कहीं और चले जाओ, क्योंकि 85, 84, 83 में CS में कभी भी नहीं जाएगा, इवन के आखिरी मेरिट लिस्ट तक नहीं जाएगा। तो आप लोगों ने CS में अगर एडमिशन सिक्योर करना है, या तो आपका एग्रीगेट 87.5 से ऊपर हो हर हाल में, या फिर 88, 89 हो, तो फिर तो बेस्ट ही बेस्ट है। SE में क्या मेरिट होने चाहिए आपके? 85 या 85 से ऊपर एग्रीगेट बनना लाजमी है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। 84 वाला रिस्क पे है, 84 वाला रिस्क पे है, हो सकता है 84 वाले का भी, लेकिन रिस्क पे है। लेकिन अगर आपको वाकई में SE में एडमिशन लेना है, आखिरी मेरिट लिस्ट में नहीं लेना, पहली मेरिट लिस्ट में लेना है, तो आपको, मुझे पता है कि आपको पता है कि कितने लेने हैं, 87 या 87 से ऊपर होना चाहिए। आखिरी मेरिट लिस्ट तक का वेट करते हो तो 85 या 86 तक होने चाहिए। AI की बात करता हूँ, अगेन सेम इज द केस विद AI, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और AI साथ साथ ही है, कोई फर्क नहीं होता। यहाँ पे भी मैं बता देता हूँ, पिछले साल AI का 86.10 था और सॉफ्टवेयर का 86.00 साथ साथ ही है। इवन के AI थोड़ा सा ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है। अब मैं ये चीज़ बता दूं कि मेरिट्स ड्रॉप किस किस के होंगे। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और BBA, ये मेरिट ड्रॉप होंगे।
3 से 4% ड्रॉप होंगे, ये चीज़ मैं आप लोगों को पहले बता रहा हूँ। और इसी के साथ ये चीज़ भी मैं आप लोगों को बता दूँ कि मेरिट्स ड्रॉप होने की वजह क्या है, ये भी मैं आप लोगों को अगली वीडियो में बताऊंगा। मैं अगली वीडियो में आप लोगों के साथ एक्सपेक्टेड बाकी मेरिट लिस्ट भी शेयर कर दूंगा, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि क्या मेरिट बनने जा रहे हैं, क्या मेरिट नहीं बनने जा रहे। और यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफिशियल मेरिट लिस्ट आप लोगों को कल या परसों में देखने को मिल जाएगी। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब कर देना। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।